हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी पावर सेंटर। सो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो ये किस जो है भाग में वर्णित है, भाग 4 के काम में, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के काम है ना। इसके बाद जो है मूल संविधान में ये थे नहीं थे, मूल संविधान में ये नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में केवल 10 जोड़े गए थे, है ना। इसके बाद किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, है ना। उसके बाद में लागू किसकी सिफारिश पर किए गए थे? लागू किए थे वर्मा समिति की सिफारिश पर, ना। वर्मा समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। इसके बाद बात करें मूल संविधान में, यानी कि मूल संविधान में थे नहीं ये 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। उसके बाद में वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 11। और 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में, जो कि हुआ था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें 10 जोड़े गए थे, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हुए थे। मतलब ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था दोस्तों, है ना। तो इसके तहत जो है सबसे ज्यादा जो है संविधान संशोधन किया गया था, इसीलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना, लघु संविधान भी बोलते हैं। तो चलिए 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में। इसके बाद बात करें सबसे पहले अपने संविधान में जापान ने इसको जोड़ा था, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो है मौलिक कर्तव्य किस देश ने अपने संविधान में जोड़ा था, तो वो जापान ने जोड़ा था। लेकिन भारत से पूछा जाएगा कि भारत का संविधान किसके जो है भारत में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है भारत के संविधान में वो किस देश से लिया गया था? वो रूस के संविधान से लिया गया था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद कितने ऐसे मूल अधिकार हैं जिन पर कानून बना दिया गया है? तो वैसे कौन कौन से हैं? एक है, यानी कि पहला जो है पहले पर, जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड, जिसमें केस था, किस केस की वजह से जो है मतलब एक विवाद हुआ था, इमामुल वर्सेस केरल, इस पर जो है ये फैसला दिया गया था। इसके बाद जो है कानून बन गया था ये। उसके बाद पहले के बाद जो है वो है 7वें पर, मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जो है हाईलाइटेड केस है। मतलब ये जो विवाद है, इसी विवाद के फलस्वरूप जो है 7वें पर कानून बना दिया गया। तो पहला 7वां, उसके बाद 9वां, है ना। उसके बाद 9वें पर बनाया गया, उसके बाद 11वें पर बनाया गया, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? मूल कर्तव्य, सबसे पहले संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यानी संविधान का पालन करिए आप, और इसके साथ साथ उसके जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं और राष्ट्रध्वज है, इनका सम्मान करिए, राष्ट्रगान का आदर करिए। अगर राष्ट्रगान हो रहा है कहीं पर भी तो आप खड़े हो जाइए उसके संविधान मतलब उसके सम्मान में। आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको राष्ट्रगान नहीं याद है, हालांकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये याद होना चाहिए, है ना, कंठस्थ होना चाहिए, एकदम बिल्कुल जुबान पे रखी होनी चाहिए, राष्ट्रगान एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस किसी को नहीं याद है तो वो जो है उसके सम्मान में केवल खड़ा ही हो जाए, बैठा ना रहे। मतलब जिस समय राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगान गाया जा रहा हो उस समय जो है कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो, मतलब बैठा नहीं होना चाहिए, खड़े होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान में, है ना। तो इसके बाद जो है अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को मतलब यानी कि जैसे भगत सिंह है ना, राजगुरु हैं, मतलब जो लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, उनकी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको आप हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, है ना। ये चीज़ इस जो है आर्टिकल में बताया गया है कि उनके प्रति अपने हृदय में सम्मान का भाव रखें आप। इसके बाद अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की जो प्रभुता है, एकता और अखंडता है, इसको जो है इसकी रक्षा करना भी जो है आपका धर्म है, एक तरह से मूल कर्तव्य है आपका, है ना। ये कर्तव्य है आपका, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो प्रभुता, और ये प्रभुता का मतलब भारत जो है प्रभुत्व संपन्न है, जैसा कि जानते हैं भारत अपना जो भी निर्णय है वो स्वयं लेता है, किसी देश के दबाव में नहीं लेता है। एकता और अखंडता, ये प्रत्येक व्यक्ति को मतलब जितने भी लोग हैं भारत के उनमें एकता और अखंडता की रक्षा करना भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद बात करें देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। जैसे कोई देश किसी भी समस्या से, किसी भी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है तो आपका जो है एक कर्तव्य बनता है कि आप उसकी रक्षा करें। जैसे कि आप किसी परिवार के सदस्य हैं और परिवार पर कोई भी समस्या आती है ना, कोई भी मान लीजिए कोई समस्या हो रही, तो उसमें जो है आपका ये धर्म बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उसकी रक्षा करें। और अगर आपको कोई बुलाया जाए, मान लीजिए सेना में जो है सेना की कमी हो रही है, किसी देश से युद्ध चल रहा है और सेना ने आह्वान किया आपको राष्ट्र की सेवा के लिए, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप राष्ट्र की सेवा करें। हालांकि ये कानून नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप जो है अगर सेना ने बुलाया तो आप चले ही जाइए, है ना। आप किसी भी तरह से राष्ट्र की जो है सेवा कर सकते हैं, है ना, देश की रक्षा करने में। मतलब ये एक तरह का आपका कर्तव्य है, इसको आपको खुद समझना चाहिए, खुद समझना चाहिए। इस पर कोई मतलब कानून नहीं बना हुआ है, कानून केवल पहले पर बना हुआ है ना।
और आगे बात करते हैं 7वें पर, 9वें पर, 11वें पर बना हुआ है, तो उनकी बात आगे करते हैं। अगला क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, है ना। भारत के सभी लोगों में समरसता, है ना, और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ये आपका कर्तव्य है। जैसे आप एक परिवार के सदस्य हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलकर जो है एक साथ रहकर उनमें जो है समानता, भ्रातृत्व की भावना, इन सब का निर्माण करें, है ना। अब जो कि बड़ा छोटा ये सब ना देखते हुए आप प्रत्येक व्यक्ति को एक समान भ्रातृत्व की भावना से देखेंगे परिवार में। वैसे ये देश जो है हमारा, यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं उनमें सब में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें आप, है ना। धर्म, भाषा और प्रदेश, इन सब का भेदभाव खत्म करके, ये नहीं कि आप उस प्रदेश से हैं तो आपको जो है मतलब आप भारत के नागरिक नहीं है, आप में देशभक्ति कम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, समान भ्रातृत्व की भावना, समरसता, है ना, ये सब होनी चाहिए आपके। और धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाषा का भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रदेश का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप इस धर्म से हैं या इस भाषा को बोलने वाले हैं तो आप जो है तुच्छ हैं या आप उच्च हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये इस आर्टिकल के तहत बताया गया है। ये आपका एक तरह से मौलिक कर्तव्य है। और ऐसी प्रथाओं को भी त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के विरुद्ध है। जैसे कि दोस्तों पहले होता था सती प्रथा था, है ना, ये सब हालांकि इन सब का जो है निपटारा कर दिया गया है, अब ये नहीं है। फिर भी समाज में जो है ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं, ऐसी कुप्रथाएं कहेंगे जो स्त्रियों के विरुद्ध है ना। जैसे बहुत सी जगह, बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे स्त्रियों को ना तो जॉब करने का अवसर मिलता है, ना पढ़ने का अवसर मिलता है। तो ऐसी जो है प्रथाओं का त्याग करना ये आपका एक तरह से मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि आप जो है जहाँ कहीं भी ऐसा जो मतलब ऐसी जो प्रथाएं हैं, ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, उनको जो है खत्म करने में अपना प्रयास करें, है ना। तो ये भी आपका एक तरह से मूल कर्तव्य है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला कौन सा है। अगला है हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी सामरिक संस्कृति का मतलब जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति का मतलब जैसे कि जो हमारा कल्चर है, जैसे एक तरह से नमस्कार करना, है ना। जैसे दो लोग मिलते हैं तो हमारी जो है संस्कृति है कि हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। तो एक तरह से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है ना, इसकी जो गौरवशाली परंपरा है, जो हमारे मतलब ऋषि मुनियों ने, जो ऋषि मुनि कहें या जो हमारे पूर्वजों ने जिस संस्कृति को आगे बढ़ाया, तो हमें भी जो है हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी उसका बचाव करें। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, उसको बचा करके रखें, है ना, उसको जो है नष्ट ना होने दे, एक तरह से उसको जो है विलुप्त ना होने दे। ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद बात करें दोस्तों अगले की, तो अगला कौन सा है हमारा, तो अगला है हमारा दोस्तों, अगला हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अब देखिए दोस्तों, पहले पर मैंने बताया, पहले पर कानून बना दिया गया था। इसके बाद ये जो 7वां है, इस पर भी कानून बना दिया गया। क्यों कानून बना दिया? क्यों बना दिया गया? क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण जो है इसकी रक्षा करिए, है ना, इसकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। अब पर्यावरण के अंतर्गत आते कौन है? तो इसके अंतर्गत वन भी आते हैं, झील भी आते हैं, नदी भी आती है ना, वन्य जीव भी आते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके अंतर्गत वन है, आप कह रहे हैं हम रक्षा नहीं करेंगे, हम जो है वनों को काटेंगे, तो एक तरह का ये अपराध होगा ना, क्योंकि इस पर कानून बना दिया गया है, तो ये अपराध होगा। और इसके लिए आपको जो है समझ लीजिए दंड भी दिया जा सकता है, दंड दिया जाता है, कंपलसरी दंड दिया जाएगा अगर आप जो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदियाँ हैं या कोई वन्य जीव हैं, अगर मान लीजिए आप किसी वन्य जीव की हत्या करते हैं तो आपको जो है आप जो है सजा के भागीदार होंगे, निश्चित है। तो इसीलिए जो है ये एक तरह का कर्तव्य है। पहली चीज़ तो आप इसको अपना कर्तव्य समझ के करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो सरकार जो है आपको, सरकार या कानून के तहत आपको जो है सजा का भी प्रावधान जो है किया गया है। तो इस पर कानून बना दिया गया है। कौन सा? ये 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। इसके बाद अगला आर्टिकल कौन सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, है ना। अब ये कानून नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, मतलब आपके अंदर एक तरह का ये जो है एक तरह का गुण होना चाहिए कि आप लगातार ज्ञान का अर्जन करते रहें तथा सुधार की भावना जो है आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं उसका सुधार भी जो है करूँ। ये जो है आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए था ना। उसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, है ना। हर चीज़ पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ कोई एक प्रथा चल रही है तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ना।
वैज्ञानिक विधि से वो सही है या नहीं सही है, इसका भी जो है आपको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए वो सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है तो वो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसमें जो है सुधार भी होना चाहिए। तो ऐसी जो है भावना आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये है दोस्तों 9वां। तो इस पर भी कानून बनाया गया कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको आप सुरक्षित रखेंगे और साथ साथ हिंसा से दूर रहेंगे। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि आप कहें कि हम जो है ऐसे कर्तव्य को पालन नहीं करेंगे, हम जो है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इस पर जो है आपको इस पर जो है सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो ये एक तरह से कानून बना हुआ है। 1 पर, 7 पर, 9 पर और 11 पर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये है 9वां। इसके बाद बात करें 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले, है ना। इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के मतलब अगर आप व्यक्तिगत चाहते हैं तो व्यक्तिगत कोई ऐसा कार्य करिए जिससे आप जो है आपका लगातार मतलब विकास हो, आप उत्कर्ष की ओर जाएं, है ना। आपका विकास होगा, जो अगर आपका विकास होगा तो क्या होगा, देश का भी विकास होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, तो अगर उसने अपना विकास किया तभी तो जो है राष्ट्र के विकास में भागीदार हो पाएगा ना। तो यही चीज इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक मतलब आप अगर चाहें तो ग्रुप वाइज भी अपना एक समूह बना करके, कोई एक संस्था बना करके उसका विकास करें, अपना विकास करें, तो इससे जो है क्या होगा, राष्ट्र भी जो है एक तरह से लगातार मतलब एक तरह से राष्ट्र भी जो है बढ़ेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, लगातार प्रयासरत रहें, है ना। नई उपलब्धियों को छूने के लिए लगातार आप प्रयासरत रहें, ये बताया गया। इसके बाद जो 11वां है और अंतिम है, यदि माता पिता संरक्षक हैं या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो अगर माता पिता है संरक्षक है या फिर कोई भी संरक्षक है, तो ये चीज बताया गया। देखिए अब जो नीति के राज्य के नीति निर्देशक हैं उसमें भी जो है इसका वर्णन था, शिक्षा से संबंधित जो हमारे मूल कर्तव्य थे उसमें भी था, है ना। मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में जो है इसका वर्णन था, ये बताइए आप जरा, है ना। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है, मूल अधिकार के मतलब जो मूल अधिकार है उसमें किस आर्टिकल में बताया गया है। इसके साथ साथ आप बताएंगे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, और यहाँ पर जो है जो मौलिक कर्तव्य है इसमें, तो इसमें तो मान लीजिए आप लास्ट है। और कब जोड़ा गया था मैं पहले ही चर्चा कर चुका, कब जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इसी के साथ तीनों जोड़े गए थे। जो 21 का है यानी जो मूल अधिकार है हमारे, उसमें कहाँ पे इसका वर्णन है 21 के काम है, जिसके तहत क्या है कि राज्य ऐसी नीति मतलब ऐसी रीत से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। मतलब ये चीज 21 के काम में बताया गया है। और यही चीज बताई गई है 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु, अब जैसे 6 से 14 तो उसमें बता दिया गया, और 6 से जो कम आयु के हैं वो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में बताया गया उनके बारे में। और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 45 में बताया गया है ना। और ये भी कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, है ना, 2002 में जोड़ा गया। तो 2002 में ही ये भी जोड़ा गया। जो 11वां है हमारा जो मूल कर्तव्य है 11वां, तो 11वें में भी जोड़ा गया है। अब ये मूल कर्तव्य बच्चों के लिए तो है नहीं, है ना, जो 6 वर्ष से कम है या 6 से 14 वर्ष तक है उनके लिए तो है नहीं, उनके लिए भी बाकी है। लेकिन जो 11वां है ये किसके लिए, जो माता पिता हैं, जो संरक्षक हैं, उनके लिए कि आप बच्चों को जो है स्कूल तक छोड़ेंगे। बच्चों को मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो आप उनको छोड़कर आएंगे, उनको मतलब शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, कुछ भी करके आप उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। मतलब ऐसा नहीं, आप उनको वंचित नहीं रखेंगे आप, मतलब। और इस पर कानून भी बनाया गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1, 7, 9 और 11, तो इन पर कानून भी बनाया गया कि मतलब आपको जो है करना पड़ेगा ये चीज, है ना। अगर आप किसी बच्चे को जो है, आप किसी बच्चे के संरक्षक हैं और उसको शिक्षा की उसका मन है पढ़ने का, और आप उसको जो है वंचित रख रहे हैं, तो ये एक तरह से कानूनी अपराध है और इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो ये दोस्तों थी मौलिक कर्तव्य जो है इनका, जिसका वर्णन जो है भाग 4 के का में है, मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो ये थी बातें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और इसमें जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो भी आप सुझाव हैं आपके अंदर, मतलब जो सजेशन आपको देना है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं ना। तो आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहता है तो मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो इसीलिए जो है रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो है वीडियोस पहुंचे, है ना। तो आपसे यही आशा है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।